Hello, my sweet souls. Welcome to my video. आज 11th ऑफ जून है। 11th एंड 12th ऑफ जून को फुल मून पड़ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉबेरी मून है, तो इसमें मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होती रहती है। तो इसी चेंज एनर्जी के लिए आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। अगर ये आपके फीड पे आया है, इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है, इसके मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आपने कोई साइन मांगा है यूनिवर्स से कि मुझे साइन चाहिए एज इफ़ कि क्या चीज़ें मेरे लाइफ में आ रही हैं या ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप करियर के वाइज देख रहे हैं तो भी ये वीडियो में मैं बात करूँगी। अगर आप लव जनरल के बारे में पूछना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के बारे में मैं बात करूँगी एंड एज अ जनरल टॉपिक भी रहेगा। ये सबके लिए है, ये जेनरिक मैसेज है, तो ये सब लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कास्ट, रिलीजन या स्पेसिफिक लोगों के लिए, ये जेंडर के लिए है। ये एवरीवन के लिए, जिसके अंदर भी सोल है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी अलाइव है, ओके, अलाइव ह्यूमन बींग्स, नॉट एलियंस। ठीक है, पता चलेगा। कमेंट में आ गया कि एलियंस के लिए है क्या। नहीं, एलियंस के लिए नहीं करती हूँ रीडिंग में। कोई कार्ड्स आएंगे तो देखूँगी। ओके, ठीक है। तो ये मूनोलॉजी के कार्ड्स हैं, ये भी मैं देखूँगी ताकि मून के स्पेसिफिक मैसेजेस मिल सके। और ये राइडर वेड डेक है जिसको मैं आप लोगों के लिए देखूँगी, जिसमें हैवी मैसेजेस या फिर कोई चीज़ें आने वाली हैं या ब्लेसिंग्स हैं या फिर कैसा चलने वाला है आपका ये मून पीरियड। मून पीरियड आपका फुल मून का अगर बात किया जाए तो फुल मून से न्यू मून के बीच का जो टाइमलाइन होता है वो फुल मून का पीरियड होता है। और अगर न्यू मून का बात किया जाए तो न्यू मून यानी अमावस्या जिसको हम लोग बोलते हैं, या रात्रि, अंधकार रात्रि, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आप लोग कर लो, आप लोग को पता होगा। तो उससे न्यू मून से अमावस्या, न्यू मून से लेकर के फुल मून तक का टाइमलाइन फॉलो होगा, यानी 15 डेज़। ओके, एंड न्यू मून का जो भी एनर्जीज़ होता है और फुल मून का जो भी एनर्जीज़ होता है वो 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और 2 दिन बाद तक ये टाइमलाइन रहता है। यानी कुल मिलाकर के 5 दिन आपके पास हैवी न्यू मून एनर्जीज़ रहते हैं एंड हैवी फुल मून एनर्जीज़ रहती हैं। तो इस टाइम पे मैनिफेस्टेशंस भी बहुत अच्छी वर्क करती हैं। इस टाइम पे एनर्जी चैनलिंग, मेडिटेशंस भी बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। आप चाहो तो न्यू मून के अंडर या फिर फुल मून के अंडर बैठ भी सकते हो 5-10 मिनट के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपकी सोल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग यही पॉजिटिव एनर्जीज तो आप लोग कैरी करने वाले हो फुल मून के दौरान, क्योंकि वो सरफेस पे आ जाती हैं, और न्यू मून के दौरान वही हम लोग देखने वाले हैं। तो इस बार का जो अभी 11th जून और 12 जून को पड़ेगा वो होगा आपका स्ट्रॉबेरी मून। हर फुल मून का एक नाम होता है, जैसे इससे पहले वाला आपका था फ्लावर मून, अभी है स्ट्रॉबेरी मून। ये मून में लव रिलेशनशिप काफ़ी जल्दी हील होते हैं, तो आप हील करवा सकते हो, मुझसे नहीं किसी और से भी करवा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे मैं भी रिलेशनशिप हीलिंग करती हूँ एंड मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हूँ एंड रेकी हीलिंग भी करती हूँ। मैं मास्टर लेवल पे हूँ अभी, ग्रैंड मास्टर का सफ़र मेरा भी जारी है। तो ठीक है, एंड मैंने ऐसा नहीं है कि मैं न्यू हूँ, बट मैंने काफ़ी लोगों को हील किया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, जो कि लिंक में मिल जाएगा। एंड अगर आपको रीडिंग चाहिए हो पर्सनली, स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर के, या फिर किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी लाइफ की सिचुएशंस आप टफ फेस से जा रहे हो, या कोई एक सडन मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में एंड वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हैवी जा रहा है आपके लिए, तो आप उसके लिए रिलीजिंग रिचुअल भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम पे कोई भी रिलीजिंग रिचुअल कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूँगी अगली वीडियो में, आप उसके लिए कमेंट करना।
ठीक है। एंड जिन भी लोगों से ये वीडियो रेजोनेट की है, ये अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो ये पूरी तरीके से आपके साथ रेजोनेट करेंगी। हाँ, कुछ एक पार्ट होगा जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो वो आपको अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। बट ये जो मून ब्लेसिंग्स होंगी ये जनरलिक होंगी, ये सबके लिए होंगी, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि हाँ इसमें 10% 20%, नो। ये कार्ड के साथ में सिचुएशन जो होंगी आने वाली, वो सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँगी वो आपके साथ 10%, 20%, 50%, 70%, 100% भी रेजोनेट कर सकती हैं। जैसे करे वैसे ही लीजिएगा, ओके। ये था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया है, बट कुछ न्यू चीज़ें थी मुझे ऐड करनी थी इसी के लिए। और लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो, ठीक है। ओके यूनिवर्स, आई एम रेडी टू चैनल मैसेजेस। प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे मेरे व्यूअर्स को क्या बताना है। ये न्यू मून की एनर्जी, ये फुल मून की एनर्जी, आई एम सो सॉरी, ये फुल मून की एनर्जी इन लोगों की लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करने वाले हैं, क्या सारे चेंजेस आने वाले हैं, क्या सिचुएशंस होने वाली है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। तो जितने भी ब्यूटीफुल सोल्स मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए हैं ये मैसेजेस। फुल मून, स्ट्रॉबेरी फुल मून आपके लाइफ में जनरली क्या लेके आ रहा है, जनरली क्या लेके आ रहा है मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए। पहला कार्ड आ चुका है हम लोग का स्टार, ओके। स्टार का कार्ड आया है। बहुत सडन सिचुएशंस आप फेस करोगे या फेस कर रहे होगे आपके हाल फिलहाल में। हो सकता है कुछ ना कुछ छूटा हो, टूटा हो, या अचानक से कुछ ना कुछ आपके लाइफ से हट गया होगा, ठीक है। बहुत सडन चेंजेस हैं एंड बहुत हैवी सडन चेंजेस हैं, ठीक है, आपके लाइफ में हुए हैं और जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुआ है। बट ये लेसन आपको लर्न करना था, तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का जॉब छूटा है यहाँ पे। मेजरली मुझे जो चैनल हो रहा है मैं वो बता रही हूँ कि इन्हीं लोगों का जॉब छूटा हो सकता है, या फिर किन्हीं लोगों को नोटिस पीरियड पे रखा होगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों का रिज़ल्ट अगर आया हो पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के तो वो ख़राब हो गया होगा, ठीक है, स्टडीज़ को लेकर के। एंड कुछ लोगों का ना यहाँ पे रिलेशनशिप टूटा है, नॉट इन द सेंस ऑफ लव इंटरेस्ट, इन द सेंस ऑफ सम काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप, सम काइंड्स ऑफ मदर के साथ डिस्प्यूट हुआ है आपका, या फिर फादर के साथ, या फिर आपका भाइयों में डिस्प्यूट्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे अगर आपके घर में अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है या फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको एडवाइस करना चाहता है, बी केयरफुल विथ योर माउथ, ठीक है। आप अपने ज़ुबान के साथ यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इस दौरान हाई चांसेस है कि ये फुल मून की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके ट्रॉमा को या फिर आपके अंदर जो नेगेटिव ट्रिगर्स हैं उन सब को ट्रिगर करे और आप कुछ ऐसा बोल दो शायद जो आप बोलना नहीं चाहते हो और वो दूसरों को बुरा लग जाए, ठीक है। यहाँ पे किन्हीं लोगों का ना पैसा खोया है, ऐसा इन द सेंस, या फिर किन्हीं लोगों ने किसी को उधार दिया था या कहीं इन्वेस्ट किया, वो डूब गया या अभी लॉस में चल रहा है। और अगर किसी को दिया है तो वो मिलने का चांसेस है वो अभी बहुत कम है अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो। किन्हीं लोगों ने अगर कोई टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट किया है तो उसका क्लेम को लेकर के इश्यूज़ मुझे चैनल हो रहा है। जिन लोगों का भी होगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत लोगों का यहाँ पे ना हाउस प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत लोगों का ना हो सकता है ना कि उन लोगों का भी होम शिफ्टिंग करना पड़ रहा हो इमरजेंसी में, या हो सकता है कि आपको घर से निकाल दिया गया हो, या मे बी आपका लोन पूरा नहीं हुआ हो जिसकी वजह से आपका
रूफ़ प्रॉब्लम है, रूफ़ छत की प्रॉब्लम आ रही है। लाइक हाल फिलहाल में ना किसी का घर से रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी कुछ लोगों का वास्तु इशू कर रहा हो सम पीपल के लिए, बट घर से रिलेटेड भी कुछ है। मे बी सम काइंड्स ऑफ लैंड में आपने इन्वेस्ट किया एंड वो लैंड का रेट कट गया हो या बढ़ गया हो और सामने वाला पार्टी आपको देने को रेडी नहीं। ओके, यूनिवर्स ने नेक्स्ट कार्ड दे दिया। ओके, हार्ट ब्रेक। ये जो सडन मोमेंट्स, सडन चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर आए हैं, और वो एंडिंग वाले हैं, वो प्रॉपर एंडिंग के साथ आए हैं, वो एंड होंगे ही। एंड कहीं ना कहीं ये फिज़िकल भी होंगे और मेंटली भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर किन्हीं लोगों का ब्रेकअप का सीन बना है या ऐसा कुछ रिलेशनशिप को लेकर के है, तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं या जो भी आपका फ्रेंड या समथिंग लाइक दैट, तो आपके जो भी पर्सन हैं वो मेंटली भी आपसे डिटैच हो चुके हैं। मेंटली उन्होंने पहले डिटैचमेंट किया एंड देन आपको उसके बारे में पता चला, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ना धोखे की तरह फील होगा या हुआ होगा। ठीक है, एंड देखो आपके अंदर अभी फिज़िकल पेन तो बहुत ज़्यादा है ही, मेंटली स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। आंखें सूज गई हैं रोते रोते। आई नो इट्स टफ, ठीक है, इट्स टफ टू लेट गो समवन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उन सबको आपको लेट गो करना बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बट समहाउ आपको ये लेट गो करना पड़ेगा फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, यूनिवर्स ने ये चीज़ आपके लाइफ से हटाई है क्योंकि ये सर्व नहीं कर रहा आपको ये बात पता है। बहुत लोगों को ये बात पता है एंड बहुत लोगों का ना लाइफ ऐसा हो गया होगा कि सडन चेंजेस हुआ, लाइक 180 डिग्री लाइफ पलट गया सम काइंड्स ऑफ, कि बहुत अभी हैप्पी मोमेंट था, सडन चेंजेस ने सब कुछ ख़राब कर दिया। तक का कार्ड है, देखो प्रॉपर एंडिंग तो है। जो भी सिचुएशन, टफ सिचुएशन है उसका भी एंडिंग है, एंड जो सर्व आपको नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप हो चाहे एग्रीमेंट हो, बिजनेस प्रपोजल्स हो या सम काइंड्स ऑफ लैंड या प्रॉपर्टीज़ या फैमिलीज़, जो भी आपके लाइफ में है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो भी ये स्ट्रेस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन को टेंस्ड आउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही केओस, बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, ये पास्ट से ही चली आ रही है। कहीं ना कहीं ये पास्ट में भी हुआ है एंड ये आपको लगेगा ना कि अभी जा कर के उधर आपने सप्रेस कर लिया, बट अभी जा कर के ये सरफेस पे आ गया एंड अभी आपसे भी हैंडल नहीं हो रहा। बहुत लोग आप में से हार मान चुके हो कि नहीं और अब मुझे सच में नहीं करना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप आप एंड करना चाहते थे बहुत टाइम से, तो आप इस टाइम लाइन में आप एंड कर लोगे। ठीक है, अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे आप ऐसी कोई एंडिंग, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे एंड ऐसा हो जाएगा। अगर फॉर सम पीपल जो इतना हार्ड सिचुएशन आपका चला आ रहा था, ये इस दौरान एंडिंग पे जा रहा है, यानी नियर फ्यूचर इसका एंडिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी दौरान ये जो हार्ड सिचुएशन या हार्डशिप आप फील कर रहे हो राइट नाउ, ये एंड होगा। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा या कि नॉट एवरीथिंग इज़ परमानेंट। हर चीज़ का चेंज होना ज़रूरी है लाइफ में। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, स्टक सिचुएशन में आओगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिक्रीज होंगी और एंडिंग बहुत ज़्यादा लेकर के चलेंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई ना कोई आपका लॉयल पर्सन या फिर फ्रेंड या सम काइंड ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके लाइफ में हैं एंड आप उनसे शेयर करते हो, या फिर बहुत सारे लोगों के तो पेट प्लांट्स भी होते हैं। लाइक वो एनिमल्स को नहीं, प्लांट्स को एज अ बेबीज़ मानते हैं। तो उन
उन सब के बारे में बोलना चाहूँगी कि आप उनसे बात करो, ठीक है, प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, दिल खोल के बात करो, उनसे शेयर करो। प्लांट्स में स्पेशली और एनिमल्स में स्पेशली ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। तो ये सारी सिचुएशंस है, ये जितना भी क्लटर है ना, ये जितना भी मेस्ड है वो आगे क्लियर हो जाएगा। आगे की जर्नी आप मूव करोगे, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का आपको एक ज़रिया मिल जाएगा। लाइक ऐसा होता है ना, अगर 10 दरवाजे बंद हो गए हैं तो ऐसा कोई ना कोई दरवाज़ा होगा जो आपके लिए ही खुलेगा। गॉड में विश्वास रखते हो आप, भगवान में विश्वास रखते हो, या आप अपने किसी भी रिलीजन के हो, या फिर यूनिवर्स में आप बिलीव रखते हो, लाइक यूनिवर्सल पावर, तो आपके जितने भी गुड डीड्स हैं ना, जो भी आपके अच्छे कर्म्स हैं, वो अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर आएंगे। लाइक अब आएंगे, उभर करके आएंगे आने वाले टाइम में। एंड अब बहुत नियर फ्यूचर में ही आप 6 days to 10 days के अंदर ही आप देखोगे कि लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इस आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये लोग जानवर हैं, चाहे मैं दिन में शूट कर दूँ चाहे रात में, ये लोग का चलता रहता है, ठीक है। एंड ओके, आपका जो भी एनिमल और प्लांट रहेगा ना आपके साथ में, उसके साथ में आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाओगे। एंड आगे अपनी हर चीज़ को शेयर करोगे। और आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा, लाइक टेडी बियर हो सकता है, सॉफ्ट टॉय हो सकता है, या फिर कोई गिफ्टेड चीज़ हो सकती है, एनिमल है, या फिर प्लांट है, जिससे आप आइंदा बात करते रहते हो, अपने दिल का हाल शेयर करते रहते हो। वैसे लोग हैं या वैसी चीज़ें हैं आपके पास, तो आप उसके साथ ही आगे बढ़ोगे एंड बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ोगे। ये मून एनर्जी जो है, जितना भी ये केओस आपकी लाइफ में हुआ है ना, सबको चेंज कर देगा, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना आप रिकॉग्निशन लेकर के आओगे। अगर आपको कोई जॉब छूटा है तो आपको आने वाले टाइम में एक ऐसा जॉब मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगा एंड काफ़ी ज़्यादा आपको एकदम रिच वाइब देने वाला आने वाले टाइम में। कार्ड निकल के आए, एम्प्रेस, ओके। तो अब ना लाइफ कंफर्टेबल होने वाली है। इतना केओस झेला ना, अब आगे चल कर के लाइफ कंफर्टेबल एरिया पे आने वाली है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट, आप फिर रिलैक्सेशन की एनर्जी में आ जाओगे, हीलिंग की एनर्जी में आ जाओगे, चीज़ें हील करने लगोगे एंड मैजिकली आप क्रिएशन की एनर्जी में कदम रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्स आपके फेवर में हो जाएंगे, ओके। जितना भी केओस से आप बाहर निकलोगे ना, तो नई चीज़ें होंगी, नई तरीके से शुरू होंगी। तो आपका जितना भी रिकॉग्निशन वाला पार्ट है, जितना भी आपके गुड डीड्स हैं, जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो आप आगे लेकर के बढ़ोगे। एंड उसके सारे बढ़ोगे ना, तो आपका लाइफ ना कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहेगा, ओके। एंड इतनी इजी, कंफर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा ही रिच वाइब में रहने वाला, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, और बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होने वाली है। मेंटल क्लैरिटी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, तो इस दौरान चांसेस हैं कि न्यू मून की एनर्जी आने से पहले ही आपके लाइफ में वो चीज़ आ जाए। मैनिफेस्ट कर लो आप, ठीक है। आउट ऑफ ब्लू आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मेंटली भी सोचोगे, समझोगे, एक्शंस लोगे एंड आगे बढ़ोगे, ठीक है, अपने इस लाइफ से, ओके। अब देख लेते हैं लव रीडिंग। लव लाइफ में क्या हो रहा है, ये इन जनरल था। लव लाइफ के लिए मुझे चाहिए, कार्ड्स चाहिए।
ये अरेंज कर देती हूँ ताकि मुझे कार्ड्स के लिए जगह मिल जाए। हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ओह माय गॉड, स्टार का कार्ड, ये सारे कार्ड है। जस्टिस, टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है, हैप्पी फैमिली, वर्कआउट, हैप्पीनेस, 2 डिसीजंस। मैं वापस से निकाल लेती हूँ। लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स के क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ। नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई बड़े प्यार से आपकी तरफ बढ़ रहा है भाई, कोई प्यार में पड़ने वाला है आपको। कौन कार्ड आ गया, ठीक है। जस्टिस, जितना भी नाइंसाफ़ी आपके साथ हुआ है ना, जितनी भी चीज़ें आपके साथ चालाकियाँ हुई हैं, जितनी भी लाइफ में आपके साथ धोखेबाजियाँ हुई हैं, वो सब यहाँ पे अब जस्टिफाइड होगा। लाइक जस्टिस होगा अब आपके साथ में। आपके साथ जो भी बुरा बुरा हुआ है वो उसका अब कर्मा पे बैक होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे वार्निंग मिल रहा है कि किसी की मीठी मीठी बातों में इतनी आसानी से मत आना, ठीक है, कि कोई आपको मैनिपुलेट करने लग जाए। मैनिपुलेशन की एनर्जी भी यहाँ पे है, थोड़ी सी चालाकियाँ हैं, ठीक है। अगर आपका ऑफिस रोमांस चल रहा है, अगर आपका ऑफिस रोमांस चल रहा है तो उसमें मैं ज़्यादातर बोलना चाहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी या आप के पार्टनर आपके साथ थोड़ी बहुत चालाकी तो कर रहे हैं, ओके। ये दोनों कार्ड्स अपने आप आए हैं, ओके। द कार्ड्स आर टेलिंग कि देखो आपका जो काम है, आपका जो भी पर्सन के साथ यूनियन है वो तो रहेगा, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इमोशंस कंट्रोल्ड में नहीं है किसी के, मे बी आपके नहीं है, मे बी समवन एल्स। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉलो अप कर रहे थे तो आप किसी और को चांस देने लग जाओगे, या फिर आप घोस्टेड हुए थे या किसी को घोस्ट किए होगे। घोस्ट इन द सेंस भूत नहीं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना, ना कॉल ना मैसेज, ऐसा कुछ, वो वाला घोस्टेड। तो अगर आपको किसी ने किया है या आपने किसी को किया है तो मे बी आपके पर्सन या फिर आप आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंटर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक। तो ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा आपको बचाने की ज़रूरत है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड आपके सामने पेश किया जाए, बट आप उस धोखे में, उस छलावे में ना आए तो ज़्यादा बेटर होगा, विदाउट एनी कन्फर्मेशंस और विदाउट एनी पुष्टि, ठीक है। अगर आप अपने आप से पूछोगे ना, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा इस टाइम पे। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर कुछ फिशी सा लगता है तो टेक अ टाइम एंड तब स्टेप अप करना, ठीक है। यहाँ पे रोमांटिकली तो नहीं, बट हाँ अट्रैक्शन वाइज थर्ड पार्टी दूर से ही सही है, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। या तो आपके रिगार्डिंग हो सकता है या आपके पार्टनर के रिगार्डिंग हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी, जस्ट प्रे टू गॉड, जो आपके लिए अच्छा है वो आपकी लाइफ में रुक जाए, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपके लाइफ से हट जाए। अगर आप 2 पार्टी में कंफ्यूज हो ना, अगर यू आर समवन, अभी मुझे क्लिक हुआ, लाइक अभी मुझे चैनल हुआ कि अगर आप 2 पार्टी में कंफ्यूज हो, इफ़ यू डीलिंग विथ 2 पर्सन्स एट द सेम टाइम, और आपके पास 2 प्रपोजल आए हैं सेम टाइम, एंड दोनों आपको अच्छे लग रहे हैं एंड आप बहुत कंफ्यूज्ड हो उस स्टेट में, मैं कहना चाहूँगी कि आप टाइम ले लो, ठीक है। आप टाइम ले लो डिसाइड करने में, अचानक से डिसाइड नहीं करना,
अगर कुछ दिखा रहा है कोई तो शो ऑफ करके, या समथिंग लाइक मैनिपुलेटिंग इमोशनली, तो भी ठीक है। मे भी हो सकता है कि एक पर्सन आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो एंड एक पर्सन आपका आसपास में हो, तो आप आसपास वाले के पास चले जाओ या लॉन्ग डिस्टेंस वाले के साथ चले जाओ, ऐसा कुछ। तो टेक का टाइम, मैं अभी यही कहना चाहूँगी, टेक का टाइम, एनालाइज़ करो, देखो, समझो, जानो कि हाँ कौन सही है कौन सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक बार हुआ है कुछ हार्ट ब्रेक तगड़ा वाला, तो दोबारा थोड़ा संभल जाओ, बेटर होगा, ठीक है। एंड एक में भी बहुत ज़्यादा ओल्डर है आपसे, और एक लिटिल बिट ओल्डर या आपके एज का हो सकता है, समवन लाइक दैट, बट फिर भी थोड़ा टाइम लो, ओके। टाइम लोगे तो यूनिवर्स आपको अच्छा दिखा देगा और बुरा भी दिखा देगा कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। जस्ट गिव इट टाइम, ओके। टाइम हैज़ द आंसर्स, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द करियर, ठीक है। करियर रीडिंग की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स का करियर फुल मून में कैसे चलने वाला है। कोई ना कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, भगाने के चक्कर में लगा हुआ है। अच्छा, जिन लोगों का भी मैंने बोला है ना नोटिस पीरियड, में भी हो सकता है कि आप क्या जॉब थोड़ा टफ टाइम से जा रहा होगा। किंग गॉड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, ओके। नाउ आई गेट क्लियर, ओके। यहाँ पे जो चैनल हो रहा है आपके लिए वो हो रहा है कि अगर आपका बॉस आप पे दबाव बना रहा है जॉब छोड़ने के रिगार्डिंग, एंड आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, नोटिस पीरियड पे हो या ऐसा कुछ, तो आप ना उदास होकर के मैनिफेस्ट मत करना, ठीक है, न्यू जॉब को या ऐसा कुछ। आप पहले आप हील करना, ठीक है। एंड ट्राई नॉट टू आर्ग्यू विथ हिम, ओके, क्योंकि वो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। अगर ऐसा कोई रेपिटेटिव पोजीशन पे है एंड वो आप पे दबाव बना रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा संभल करके केयरफुली, ओके। एंड आप इस फेज से ना बाहर निकल भी जाओगे, क्योंकि अगर आपका जॉब छूट जाता है या सम करियर आप फेस करें, या बहुत लोगों का बिजनेस है वो भी लॉस में चल रहा है या ऐसा कुछ, या इन्वेस्टमेंट लॉस में चल रहा है, जस्ट गिव सम टाइम, ठीक है। आपको एक ऐसा मोमेंट मिलेगा, एक ऐसा टाइम पीरियड अभी मिलेगा आपको थोड़े टाइम में, जहाँ पे आपको एक ऐसा चांस मिलने वाला है जहाँ पे आप या तो बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाले हों, या फिर आपको एक न्यू ऑप्शन, बेटर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, वो आने वाला टाइम है। पिप अप मोमेंट रहेगा, लाइक आपको ऑफ़र आ सकता है कहीं से जॉब का, या आप कहीं अप्लाई करो और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेवर बी टू सैड, आप न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी 5D एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, एंड एक्शन ओरिएंटेड भी आप बहुत ज़्यादा हो, स्टेबल भी हो, और पिछले वाले जॉब से, बिज़नेस से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। तो आगे अगर आप न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो या फिर न्यू जॉब में मूव इन करना चाहते हो, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ पे ध्यान दो, आप अपने स्किल को शार्पन करो, बहुत अच्छे से आपको जॉब मिल जाएगा। देख, पैसा ही पैसा है यहाँ पे। आपको लगेगा यार इतना पैसा का तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी जितना पैसा मुझे दे रहे हैं, या फिर इतना पैसा तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना पैसा मुझे मिल रहा, ठीक है। आपकी सोच से परे आने वाला पैसा, ठीक है। एंड राइट एक्शन राइट टाइम पे आप लोगे, अभी आएगा आपका पास टाइम, आपको लगेगा, आपका इंट्यूशन हिट करेगा कि यही चांस है, आप वो चांस लोगे, एंड वो चांसेस में हाई चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है,
हाँ, आपका मेहनत, आपका अगर थोड़ा बहुत स्किल आपका इम्प्रूवमेंट है तो आप उस पर कोशिश करोगे। एआई से रिलेटेड मे बी आप स्किल डेवलप करोगे, ठीक है, एंड आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है। देखो, आपका निगेटिव फेज स्टार्ट हुआ बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम पे एंड हो रहा है, हर चीज़ बेटर एंड हो रहा है आपके लाइफ में। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्ट्रॉबेरी मून आपके लाइफ में बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जी लेके आने वाला है, ओके। एंड अब देख लेते हैं हम लोग थोड़े मून के कार्ड्स कि मून की एनर्जी, मून की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। मून की ब्लेसिंग्स मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या ऐसा कुछ है और आर्ग्यू है या ईगो है कि मैं कॉल नहीं करूँगा, पहले मैं मैसेज नहीं करूँगा, सामने से आना चाहिए, ऐसा कुछ, तो देखो कम्युनिकेशन आपके लिए, आपको करने की सलाह दी जा रही है मून के द्वारा कि आप कम्युनिकेट करो यार। अगर आपको एक स्टेप लिया जा रहा है तो ले लो, थोड़ा झुकना पड़ रहा है तो झुक जाओ, ठीक है। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ओके। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओके। ये टाइम आपको आप कुछ चीज़ पाने का नहीं है, ये टाइम आपको समर्पण करने का है, लाइक देने का है। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो मे बी आपको लग सकता है कि यार मुझे ये प्यार नहीं मिल, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। प्यार में तो लोग ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इस टाइम पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। एंड आप कुछ चीज़ों का इनिशिएटिव लो, सामने से एक्सपेक्ट मत करो अभी, ठीक है। ये टाइम आपको सामने से चीज़ें लेने का नहीं, थोड़ा देने का टाइम है। प्यार में एक तरफा अगर कोई चीज़ किया जाए, एफर्ट्स किए जाए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। दोनों तरफ इक्वल गिव एंड टेक रहना चाहिए। तो आपको सजेशन किया जा रहा है कि आप सरप्राइजेस दो, थोड़े गिफ्ट शिफ्ट लाओ यार, दो, ठीक है। या हैंड रिटन नोट्स दे दो, हैंड रिटन सम काइंड्स ऑफ लेटर दे दो। थोड़ा घूमने चले जाओ साथ में, ओके। और क्या, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन में ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, ओवर केओस कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस आउट हो रहे हो, तो वर्क नहीं करने वाला आपके लिए, ठीक है। ओवर करोगे कोई भी चीज़ तो वर्क नहीं करेगा। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, रिलैक्स्ड स्टेट में रहना है। रोने से तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है, तो क्यों ना शांति से मुस्कुरा ही लिया जाए, कम से कम आंखें तो सही रहेंगी। डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप बहुत ज़्यादा ही प्राइड या ईगो में रहने वाले पर्सन हो, मैं नहीं झुकूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो वैसे ही रह जाओगे, ठीक है। उन चीज़ों में मत पड़ो, थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर की एनर्जी में दो, यूनिवर्स को सरेंडर करो कि ठीक है, आप जो कहते हो वही चलेगा, ठीक है। प्राइड को बीच में मत लाना कि मेरे ये सम्मान के लिए बहुत छोटा चीज़ है, मेरे ये वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा से मैं तो नीचे जाऊंगा ही नहीं, या ऐसा कुछ, ठीक है। बॉटम लाइन सेट मत करो अभी, ठीक है। या कोई बेंचमार्क सेट मत करो, जस्ट जो मिल रहा है अभी पहले वो एक्सपेक्ट करो, एक्सेप्ट करो एंड मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप जिसके लायक हो वो चीज़ आपके पास चल के आएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। चलिए देख लेते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। थोड़ा प्यार लाओ यार, प्यार बांटो, प्यार एक्सप्रेस करो। अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो या चाहते हो, बहुत टाइम से बताना चाहते हो दिल का हाल, दिल की बात, तो ये राइट टाइम है, आप उनको बता सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो सिचुएशन के साथ में, या थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं तो कर लो, ठीक है। बिना एडजस्ट किए, बिना सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना सामने
सिर्फ सामने वाला ही आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, आपको भी करना पड़ेगा। ये बात आपके लिए है, नो मैटर वॉट। ओके, डोंट लेट इट ruin योर लाइफ। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को ruin करने मत दो, जियो। हम लोग यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे, अपनी अपनी जर्नी को पूरा करेंगे, और अपने अपने घर, अपने अपने सोल जहाँ से आया है वहीं लौट के जाना है। कहते हैं ना, मृत्यु ही आखिरी सत्य है, और इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। सेम चीज़ है यार, जितने दिन हो यहाँ पे खुशी खुशी जी लो। ना ये मौका दोबारा आएगा, ना ये लाइफ दोबारा आएगी। जो भी है यही है, लेट इट बी। आप हो तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वरना आप नहीं हो तो ये इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, लेट इट गो। ओके, जो आया सो भी अच्छा, जो नहीं आया बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि। अगर आप रात में देख रहे हैं तो, अगर आप सुबह सुबह देख रहे हैं तो सुप्रभात। आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ, लव एनर्जी, लव फ्रिक्वेंसी सेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो पूरा कर सकें। और आज का दिन, इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अगर बिना मुस्कान का एक दिन हो, एक बिना मुस्कुराहट के एक दिन हो, तो वो बेकार है। तो दिन को बेकार ना कीजिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी हो रहा है लाइफ में, लेट इट हैपन, वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ है। आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या होगा और क्या नहीं। एंड ये यूनिवर्स का पाथ है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे आएगा, वो यूनिवर्स का काम है। तो थैंक यू सो मच, बाय।